नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत। मैं हूं आपके साथ पवन। इस समय हम चांदनी चौक में मौजूद हैं और भारत ने जिस प्रकार से सीज फायर का ऐलान किया, कहीं न कहीं भारत के लोगों पर एक धक्का जरूर लगा, लेकिन सेना का जो मनोबल है वो ऊंचा रखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। इसमें क्या लगता है भारत ने सीज फायर के लिए क्यों तैयार हुआ? क्योंकि देखिए पीओके को लेकर भारत का सीधा संदेश है, पीओके हम लेकर रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, भारत हमेशा शुरू से कहता आ रहा है कि वासुदेव कुटुंबकम, भाई सबका मान सम्मान करता है और सबको साथ लेके चलने वाले है ना। तो अब हमारे ऊपर जो बातचीत हुई हम यूएसए से, तो यूएसए ने कहा कि भैया युद्ध पे जो है रोकथाम लगाई जाए, युद्ध से किसी का बेनिफिट नहीं है और इसको समाप्त किया जाए। तो उनके प्रस्ताव को मानते हुए भारत ने कहा कि भैया इसको सीज फायर को हम मान लेते हैं, ठीक है। मगर पाकिस्तान 3 घंटे बाद ही खुद ही सीज फायर के लिए अप्लाई करता है और खुद ही उसका उल्लंघन करता है। तो भैया उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और उसमें कहने का मतलब ये है कि अब करें तो करें क्या, करें तो करें क्या। भाई जो सीज फायर खुद ही कहता है कि भैया कर लो और हम कर रहे हैं, तो उसका उनको मान्य भी नहीं है, तो फिर फायदा क्या है? क्या फायदा है? लेकिन भारत ने जिस प्रकार से ऐलान किया, कोई भी आतंकवादी अगर हमला देश में होता है उसको हम युद्ध मानते हैं। कैसा फैसला? सिंपल सी बात है भाई। देखो कब तक हम सहन करते रहेंगे। अब सहन करना जो है ना, सहन करने की क्षमता हमारी समाप्त हो चुकी है। अब कहने का मतलब है कि सिंपल सी वे में ये कहा जाए कि भैया अगर आप हमें या तो हम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। सिंपल सी बात है, उसका करारा जवाब दिया ही जाए, है ना। लेकिन इसमें कंपेयर किया जा रहा है इंदिरा गांधी में और नरेंद्र मोदी में। कहा जा रहा है कि मोदी जी ने इतिहास बनाने का जो मौका था वो गंवा दिया। क्या इतिहास? बिल्कुल बात है भाई। देखो सिंपल सी बात है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, मोदी जी ने तो नहीं लगाई। लगाई क्या? और तभी भी कह रहे कि संविधान खतरे में आ गया। किस तरीके से खतरे में आ गया भाई? संवैधानिक रूप से धारा 370 है, संवैधानिक रूप से को मुंह तोड़ जवाब देने का एक अच्छा मौका था हमारे पास। पत्रकार महोदय बोलने पूरा दिया करो। अगर आपने मुझे माइक दिया ना तो उसके अवहेलना मत करो इस चीज को। भाई सिंपल सी बात है कि अगर देखो संविधान का जो दायरा है उसको मानते हुए मोदी जी ने कोई भी कार्य किया है, संविधान को मानते हुए ही और उसके नियमों को रख के ही हम आगे बढ़े हैं। जैसे कि आर्टिकल 370 है ना। उससे पहले क्या होता था, श्रीनगर में पत्थर मारे जाते थे, है ना। मोदी जी द्वारा जो रबड़ की बुलेट छोड़ी गई, देखो जी मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहे, संविधान खतरे में आ गया। उनका संविधान खतरे में हर बार आ जाता है। जैसे राम मंदिर बना, संविधान खतरे में आ गया, है ना। आर्टिकल 370 में आ गया। हर बार अगर ये युद्ध किया है तो पहलगाम के ऊपर हमला किसने करा? पाकिस्तान ने। और उसका जवाब दिया जा रहा है भारत के द्वारा। तो संविधान फिर खतरे में आ जाए। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, युद्ध रुकने दो। जो बरसाती कीड़े हैं ना, अभी बाहर निकलने वाले हैं। अभी अंदर बिलों में दुबके हुए हैं क्योंकि युद्ध चल रहा है। बरसाती कीड़े जैसे कि अखिलेश यादव हो गए, है ना, आरजेडी वाले यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, ये बरसाती कीड़े हैं। विपक्ष ने तत्काल जो है संसद सत्र बुलाया है। कैसा निर्णय है? क्योंकि पूछना चाहते हैं आखिर क्या निर्णय हुआ, क्या बातचीत हुई, क्या ऑपरेशन सिंधु से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, किस निर्णय को लेकर ऊपर मेरा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि मोदी जी ने युद्ध स्टार्ट करने से पहले विपक्ष एक मीटिंग बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा। भाई सिंपल सी बात है, मीटिंग पे मीटिंग होने के बाद विपक्ष को भी साथ में लेकर के चले कि भैया अब हम इसका जवाब देने जा रहे हैं। विपक्ष ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम आपके साथ हैं। जब उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, 71 के युद्ध में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी तो पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में होते थे, विपक्ष के नेता। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री जी हम आपके हमेशा साथ हैं, जो भी निर्णय लेंगे हम पूर्ण रूप से साथ रहेंगे। तो आज के विपक्ष ने भी कहा, खाली ऊपर के मन से। सचिन पायलट जो है यही तो कह रहे हैं कि जहाँ सब सारा विपक्ष एकजुट है, फिर आखिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया गया? देखो युद्ध करने से कुछ फायदा होता नहीं है। फिलहाल जो हमारे ऊपर जो करारा प्रहार किया गया है उसका जवाब दिया गया है ना। और जवाब तो दिया गया है, कमर तोड़ दी है ना। अब इसका देखो जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की कमर टूट गई है, मानते? ये तो ट्रम्प बताएंगे ना।
क्यों बताएंगे? ये जब भारत का निर्णय ट्रम्प ले रहे हैं कि युद्ध विराम का घोषणा पहले वो ट्वीट करके देते हैं, तब ये हमारे मोदी जी बाद में कहते हैं कि युद्ध विराम हो गया। भारत की जनता को कुछ पता ही नहीं और किसी को कुछ पता ही नहीं, और ट्रम्प को सबसे पहले पता है। ये बिल्कुल कायर प्रधानमंत्री है, बिल्कुल कायर प्रधानमंत्री है। बिल्कुल हमारे देश के हर जनता एक साथ लड़ने के लिए तन मन धन सबसे तैयार थी, मोदी जी के साथ थी। पूरा पक्ष विपक्ष सब एक साथ खड़ा था। हमारे सेना मौका मांग रही थी कि और हमें 2 दिन दे दो, पाकिस्तान को निशो नाबूद कर देंगे। इन्होंने कौन से ऐसा मजबूरी पड़ा कि ट्रम्प की बात मान लिए, जो हमारे देश के नागरिक को, अपने अमेरिका से 17 नागरिक को बेड़िया पहना के भेजा था, वो हम अपने दुश्मन को बात मान लेंगे। और यही मोदी जी बोलने वाले थे 2014 में पटना में रैली कर रहे थे, बोल रहे थे कि ट्रम्प वीजा नहीं दे रहा है, हम उसको अपने यहाँ वीजा दे करके बुलाएंगे, वो खुद आएगा। और आज वो ट्रम्प के गोद में जाके बैठ गए। किसान गोद में जाके बैठ गया अमेरिका की। तो पाकिस्तान देखिए, कायर तो हमेशा गिराने लगा, भैया संघर्ष विराम कर दो। तो आप गलती करके तो माफी मांगोगे ना। तो जब वो गलती किया, वो माफी मांग रहा है, तो ये क्यों माफी दिए उसको? क्यों युद्ध विराम किए? इनको तो पाकिस्तान को बिल्कुल पीयू के छीनने का मौका था, क्यों नहीं छीने? केवल जो जुबान से। मोदी जी तो साफ संदेश दे रहे कि पीओके हमारा है, हमारा ही रहेगा। कब रहेगा?